हेलो, बोलिए मैडम। रामू है क्या? जी हाँ। नलिनी मैडम ने तुम्हारा फोन नंबर दिया मुझे। आपका नाम मैडम? मेरा नाम लक्ष्मी है। ओह, आप ही हैं मैडम। मैडम ने मुझे फोन किया था। वैसे आप कहाँ रहती है मैडम? सुनो, और कब गेस्ट हाउस आएंगे आप? देखो ऑलरेडी मुझे गेस्ट हाउस आए हुए 10 मिनट हो गई। ओह, ये बात है। तुम कहाँ हो? ओह, इतनी जल्दी आ गई आप? मैं मार्केट आया हूँ गेस्ट हाउस की कुछ चीजें खरीदने के लिए। यही 10-15 मिनट के अंदर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। हम्म देखिए, गेस्ट हाउस के राइट साइड में कुर्सी वगैरह है, आप वहाँ वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ। हेलो, यहाँ आने से पहले मैं नलिनी मैडम से मिलके ही आ रही हूँ। और सुनो, उन्होंने मुझे गेस्ट हाउस की स्पेयर की दी है। मैं अंदर ही हूँ, तुम जल्दी आ जाना। ओह, ये बात है। ठीक है मैडम, आप अंदर वेट कीजिएगा, मैं भी आता हूँ। ओके। ये क्या? अब तक दोनों में से कोई नहीं आई। शो, इन दोनों की तो। हाय री, कैसी हो तुम? मैं भला कैसी हूँ? ये बताओ तुम कहाँ हो? तुम दोनों के लिए कब तक वेट करूंगी मैं? कब तक आओगी तुम दोनों? पहले ये बताओ तुम कहाँ हो? ए, ये क्या बोल रही हो? मेरे लिए वेट कर रही हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। मैंने तुम्हें कहाँ बुलाया बोलो? अरे मैं मीना हूँ, तुम कोई और समझ के बात कर रही हो। तुम कहना क्या चाहती हो मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। कुछ समझ नहीं पा रही हो? अरे पापी, इतने में सब कुछ भूल गई क्या? तुम सबके भरोसे पार्टी का इंतजाम किया, वो मेरी गलती थी। क्या कहा? पार्टी? तुमने इंतजाम किया? ए, ये क्या बोल रही हो? तुमने बताया तक नहीं। तो सचमुच तुम्हें क्या मादरा पता नहीं है क्या? सोना ने तुम्हें बताया नहीं क्या? सोना क्या? अरे पगली, वो तो लापरवाह है। तूने जाके उससे बता दिया? दोपहर को क्या खाया है उससे ये पूछो तो भी वो भूल जाती है। उससे जाके फोन करने के लिए बोली हो। इससे अच्छा तुम ही मुझे फोन करके बता देती। बहुत बुरा किया। मैंने सोचा उसने तुम्हें खबर की होगी। चल फुट। खैर, ये बताओ तुम कहाँ हो? तुरंत यहाँ आ सकती हो क्या? देख, आज मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। अगर कल बता देती तो मैं आज ऑफिस से छुट्टी ले लेती। 11th आवर में बोलोगी तो मैं क्या करूं बताओ? ओफो, आज की पार्टी में तुम नहीं रहोगी ना? शिट, ये सोना ने ऐसा क्यों किया पता नहीं है मुझे। ए छोड़ो ना, तुम लोग स्टार्ट करो। हो सका तो मैं सुबह शामिल हो जाऊंगी। क्यों, ठीक है ना? ठीक है, मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। ठीक है, ओके। ये जो सोना है ना, हेलो, ए सोना, कहाँ हो तुम? आ रही हूँ यार। तुम्हारी शहर की गेस्ट हाउस में मैं आ चुकी हूँ। तुम्हें आने में इतनी देरी हो रही है? पास में पहुँच गई यार। एक 10 मिनट वेट कर, आ जाऊंगी। बहुत ट्रैफिक है यार। ओके यार, मीना को तुमने कॉल करके बताई कि नहीं? मैंने कॉल किया था उसको, पर उसने उठाया ही नहीं। मैंने सोचा बाद में करूंगी, पर ऑफिस में काम इतना ज्यादा टाइट था कि मैं फोन करना भूल ही गई यार। सॉरी। पर तू बता सकती थी ना उसको। तुझे अपना समझ के तुम्हारी बात पे विश्वास करके मैंने किसी को बताई नहीं ना, ये मेरी गलती है। सॉरी यार, वो नहीं आई तो क्या हुआ, पर मैंने तेरे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज रखा है। कैसा सरप्राइज है? तू बैठकर सोचती रह कि सरप्राइज क्या होगा और मैं पहुंच जाऊंगी। अभी बता दूंगी तो फिर उसमें सरप्राइज क्या है? जरा इंतजार कर, आ जाऊंगी। हेलो संतोष। क्यों जाने मन, काफी देर से फोन कर रहा था, फोन बिजी है? वो ये है कि संतोष, मैं अपने एक सहेली से बात कर रही थी। कुछ नहीं यार, सेफली पहुंच गया ये पूछने के लिए फोन किया। सेफ एंड साउंड पहुंच गई संतोष? तुम्हारी फ्रेंड्स पहुंच गए क्या? नहीं संतोष, उन्हीं के लिए मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। ओके जाने मन, तुम पार्टी का मजा लूटो, मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके ओके यार, बाय बाय। मैडम। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं ही रामू हूँ। ओह, तो तुम ही रामू हो? जी हाँ मैडम। मैंने सोचा कि बहुत बुजुर्ग आदमी होंगे तुम। अच्छा ये बताओ, तुम खाना बना सकते हो क्या? हाँ, अच्छा बना लेता हूँ मैडम। यहाँ खाना मैं ही बनाता हूँ। आपको जो भी चाहिए बोलिए, वेज या नॉन वेज, जो भी चाहिए मैं तुरंत बना के देता हूँ मैडम। ओके। मैडम,
सिर्फ आप ही आए हैं या कोई और आने वाले हैं मैडम? मेरी 2 सहेलियां आने वाली है और कुछ ही देर में आ जाएंगे वो। ओके मैडम, मैं अंदर जाके काम करता हूँ मैडम। जाओ। हे सोना, मैं जानती हूँ कि वो तुम ही हो। आ जाओ सामने। अरे कैसे पता चला तुझे? पीछे से आके आंख मूंगना। तेरे सिवा और कोई कर सकते है? बताओ ना, तेरे बारे कॉलेज को पता है। ए, तू अब तक वो बात नहीं भूली? ये पागलों जैसी बात कैसे कर रही हो? वो भला कैसे भूल सकती हूँ मैं? अच्छा, तुमने मीना को क्यों नहीं बताया? ए, उसने मेरा फोन उठाया ही नहीं यार, तो मैं क्या कर सकती हूँ? व्हाट्सएप में कम से कम मैसेज भेज देती ना। सॉरी लक्ष्मी, देखा ना, वो मेरे दिमाग से ही रह गया। छह, अगर वो आती तो पार्टी में 4 चांद लग गया होता ना। अच्छा फन होता था। अगर वो अभी भी आ गई ना, वो काफी है। उससे रख के हम भरपूर एंजॉय कर सकते यार। हाथ से निकल गई मीना। सिर्फ तेरे ही वजह से एस्केप हो गई वो एक ना एक दिन फंसेगी, तब देखती हूँ मैं। अच्छा, तुम किसी सरप्राइज की बात कर रही थी ना? हाँ? हे, ये कौन आया है? मैंने बोला था ना सरप्राइज है, तो खुद ही पता कर। पवित्रा? नहीं। सुंदरी? नो। हे, मीना हो ना? पार्टी में नहीं आओगे बोल के आ गए क्या? चल फुट। दिव्या, तुम यहाँ कैसे? कब आई तुम फॉरेन से? 1 हफ्ता हुआ है मुझे यहाँ आए। कल ही मैंने सोना को फोन किया। तभी उसने कहा कि नेक्स्ट वीक तुम्हारी मैरिज है, और उसी ने तुम्हारी इस पार्टी में मुझे खींच कर ले आई। एडवांस हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू यार। लेकिन तुमने मुझे पहचाना तक नहीं ना। सबका नाम लिया तुमने, लेकिन मेरा नाम नहीं लिया। तुम्हें भला कैसे बोल सकती हूँ? सचमुच हमें इसकी उम्मीद ही नहीं थी। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। लेट्स एंजॉय द बैचलर पार्टी। हे! हे रामू। मैडम, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैडम। मैडम, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। क्या बना रहे हैं आप? मैडम, मैं आपके लिए ब्रेड ऑमलेट और लेमन टी बना रहा हूँ मैडम। ओह, ब्रेड ऑमलेट, बढ़िया। जी मैडम। गुड कॉम्बिनेशन। ओके ओके, जल्दी से बनाइए। ओके मैडम। हे रामू। मैडम, बोलिए मैडम। वहाँ जो बॉक्स रखा है वो कार्ड्स ही है ना? जी हाँ मैडम, कार्ड्स ही है। वो आपने किचन में क्यों रखा है? मैडम, शायद इससे पहले रहने वाले गेस्ट इसे खेलने के लिए खरीदा होगा मैडम। मुझसे झूठ मत बोलिए। अगर आप बता दें कि आप ही खेलते हैं तो मैं आपको गलत थोड़ी ना समझूंगी। खुलकर बताइए। ओहो, सचमुच ऐसा नहीं मैडम। ये कार्ड यहाँ है, आपके कहने के बाद ही मुझे पता चला मैडम। ओह अच्छा, चलो कोई बात नहीं। क्या मैं उसे ले लूं? हाँ, ले लीजिए। तुम जैसे कॉलेज में थी वैसे नहीं है अब। ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं कहाँ बदली? तब कैसी थी ठीक वैसी ही अब भी हूँ, कोई बदलाव नहीं है। हे, मैं वो नहीं बोल रही हूँ। फिर क्या बोल रही हो तुम? ये है कि तुम कॉलेज में पढ़ती समय तुम्हें अच्छी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन अभी इंग्लिश में इतनी फ्लुएंट में बात कर रही है। मेरे गाल क्यों खींच रही हो? रामू, ब्रेड ऑमलेट और लेमन टी बन जाए ना तो हॉल में लेकर आ जाइए। ओके मैडम। ओके। ओ मेरी दुल्हन, यूएस रिटर्न क्या बोल रही है? हाँ? ऐसा कुछ नहीं है। खैर, बैचलर पार्टी थ्रो करने वाली थी ना, अब क्या करेंगे हम लोग? पार्टी का पहला स्टेज गेम। हम पहले गेम खेलेंगे। कैसा गेम यार? हे, कहाँ मिला ये? बहुत खूब। हम लोगों को कार्ड्स खेले एक अरसा हो गया है। ये बताओ, तुम्हें कहाँ से मिले ये कार्ड्स? किचन में रखा था। ये क्या है? ये सब खेलना नहीं जानती मैं। उफ़ो,
क्या है यार ये लड़की, कार्ड्स खेलना भी नहीं आता क्या? हे, एक राउंड खेल के देखो, तुम खुद समझ जाओगी। आसान है, हम तुम्हारे साथ है ना, आओ खेलते हैं। तू पत्ते डाल। मैडम ब्रेड ऑमलेट रेडी। थैंक यू। हाँ धन्यवाद। रामू, बहुत ही अच्छा है रामू, ब्रेड ऑमलेट सुपर। शुक्रिया मैडम। बस करो यार, बोर लग रही है मुझे, कहीं बाहर घूमने चलें क्या? हे, मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो क्या? चलते हैं ना। रामू, मैडम बोलिए मैडम। यहाँ कोई घूमने फिरने की जगह है क्या? बस स्टैंड से यूं ही 4 किलोमीटर जब आप जंगल की ओर जाएंगी तो वहाँ पर एक फॉल्स है और वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं मैडम। फॉल्स में नहाने के बाद यूं ही गर्मा गर्म वहाँ की दुकानों से भज्जी, बोंडा, मछली, इस तरह की खाने की चीजें मिलेंगी आपको और काफी टेस्टी होंगे मैडम। हे फॉल्स, चलो अभी हम चलते हैं, चलो ना। अरे नहीं मैडम, इस समय वहाँ नहीं जा सकते हैं मैडम। लेकिन क्यों? मैडम, यह कि 2 महीने पहले 2 प्रेमी शाम के 7 बजे पहले वहाँ जाके जैसे फॉल्स में नहा रहे थे, तभी अचानक वहाँ बाढ़ आ गई और पानी में दोनों डूब के मर गए मैडम। तब से शाम के 6 बजे के बाद कोई भी वहाँ नहीं जाएगा, इसे पुलिस ने ऑर्डर दे दिया है। देखिए कल सुबह जाइए ना आप मैडम। ओफो, ऊपर से ये क्या यार, फर्स्ट डे ही बैचलर पार्टी इतनी बोरिंग जा रही है। अब क्या करें हम लोग? थोड़ा वेट करो। रामू, हाँ मैडम, नाइट डिनर क्या है? यही मैं आपसे पूछने वाला था मैडम। अच्छा वो आपने पूछ लिया। क्या चाहिए बोलिए ना मैडम, मैं रेडी करके देता हूँ। ठीक है, हम डिस्कस करके बताते हैं, थोड़ा वेट करो। ओके मैडम। ठीक है चलो। अब हम क्या खाएं यार? ये क्या बड़ी पार्टी है बोल के सिर्फ खाना खिला के धोखा दे रही है हमें। ये सब ठीक नहीं है। और क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे कुछ स्पेशल चाहिए। स्पेशल मतलब मिलकर दारू पिए क्या? आप जाके पार्टी के मूड में आए हैं सब। तुम्हें कैसा, ओके है ना? तो फिर ओके। और सुनो, तुम्हें ओके है ना? ये क्या अचानक इस तरह बोल रही हो? मुझे तो इसकी आदत ही नहीं है। बाप रे, क्या है ये? कार्ड्स बोलो तो खेलना नहीं आता, दारू बोलो तो पीने की आदत नहीं, फिर पार्टी का मतलब क्या है तेरे हिसाब से? हम क्या सब कुछ सीख वीख कर आए हैं? ऐसे ही सीखना होता है। हे, मुझे डर लग रहा है यार। अरे हम सब है ना, देख लेंगे, छोड़। क्या बोलती है, हम पिए क्या? मुझे पटियाला वगैरह नहीं चाहिए, सिर्फ बियर ही काफी है मेरे लिए। मैं भी एक बियर पीऊंगी। और तू? मुझे भी वही ओके है। वेरी गुड। अब जाके हम बैचलर पार्टी का मजा लूटने वाले हैं। अच्छा, ये सब कौन जाके खरीदेगा? रामू है ना, उनको भेजेंगे। हे, रामू को क्या? ओह नो, अगर रामू ने हमें गलत समझ लिया तो? ऐसा कुछ नहीं समझेंगे, तुम दोनों चुप रहो, मैं देख लूंगी। रामू, बोलिए ना मैडम। रामू, नाइट डिनर तैयार करने के लिए यहाँ घर पे ही सारी चीजें हैं क्या, या फिर बाहर जाकर कुछ खरीदने की जरूरत है? सब कुछ है मैडम। क्यों मैडम, आपके लिए कुछ लाऊं क्या मैं? रामू बहुत स्मार्ट है, बोलते ही समझ गए। बोलिए ना मैडम, क्या लाऊं मैं आपके लिए? वो क्या है ना, वो मेरा मतलब वो हमें देख किस तरह हमें फंसा रही है। तुम ही बोलो ना। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड लक्ष्मी हमें पार्टी देने का सोच रही है, उसके लिए अगर आप बुरा न माने। बोलिए ना मैडम, हिचकिचाइएगा मत।
हर एक के लिए एक बियर। बहुत खूब। मॉडर्न नारियां एक एक घर कैसे रही है? रामू बोलिए ना, खरीद कर दोगे क्या? ओके मैडम, खरीद के दूंगा मैं। थैंक यू रामू। कितने मैडम? हर एक के लिए एक एक बियर, तो टोटल 3 और उसके साथ थोड़ा साइड डिश। साइड डिश की बात है ना, लेके आता हूँ, अभी आता हूँ मैं। यस। ए सुबह उठते ही फॉल्स जरूर जाएंगे चाहे हम, 10 हाँ? बजे से पहले हम हाँ, वहाँ हाँ, चले जरूर जाएंगे। और लेकिन 6 शाम बजे को के जाने बाद का वहाँ मजा कोई ही कुछ अलाउड अलग नहीं है। है। रामू ने बताया था ना। ठीक है, देखते हैं। सुनो, देखते वहाँ हैं। जाके हम बहुत सारी फोटोज और वीडियोस लेके रखेंगे और रील्स में भी अपलोड करेंगे। ठीक है, चल, सो हाँ, जाते ओके हैं। डियर। चल सॉरी। मैं लास्ट में। और मैं यहाँ सोती हूँ। कुछ कहने वाली थी, कहो ना। हाँ भाई, इस तरह हम मिलजुल के हॉस्टल में सोई करती थी ना। उसके बाद आज ही हम लोग सो रहे हैं। वो सब ठीक है यार। कल रामू ने जो बताया ना, वो फॉल्स जाना है, तो तुम दोनों जरा जल्दी सो जाओ ना, कल जाना है ना। हे ऑलरेडी मैंने बोल दिया, कल फॉल्स जाने के लिए मैंने आज बियर को छुआ तक नहीं। पता है ना तुम्हें? सीधी तरह सो जाओ दोनों। ए, जब भी देखो बियर वेयर बोलती रहती है ये। हाँ बेशक, मुझे तो बियर से नशा होता है, लेकिन तेरे वुड बी के लिए तू ही तो नशा है ना। हाँ? सही टाइम पे फोन भी कर रहा है। इस काम में माहिर है वो। लाउड स्पीकर ऑन करो, हमें भी जरा सुनने दो ना। हेलो। हेलो, हाँ क्या बात है, बोलो। फ्री हो क्या? हाँ, और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स आ गए? वो सब आ चुके हैं। अच्छी बात है। खाना खा लिया क्या? हाँ मैंने खा लिया संतोष। ओह, तुमने खा लिया क्या? खा लिया। खा लिया सब अब तो। बोलो। कल तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? कल कह रहे हैं कि बाजू में यहाँ एक फॉल्स है और वहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं हम लोग। अरे रे फॉल्स, अरे जाने मन वहाँ सब मत जाओ ना। हम अक्का वहाँ क्यों जा रही हो तुम? वो सब बहुत डेंजर जगह है। ठीक यार, केयरफुली जाके एंजॉय करके आना, ठीक है? तेरे बिना बहुत बोर हो गई है जिंदगी। आई रियली मिस यू डियर। आई टू मिस यू यार। बाय बाय डियर। खत्म हो गई। अब सोने का क्या लोगी तुम? कान पक गए तुम्हारी लव स्टोरी सुन के। इतनी रात गए, कौन दरवाजा खटखटा रहा है रे? उफ़ो। चैन से सोने भी नहीं देगा। बोलो रामू। मैडम, आपने हाँ। जो कहा वो लेके आया हूँ मैडम। ठीक है, फ्रिज में रख देना, बाद में ले लेंगे हम। ओके मैडम, फ्रिज में रखता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैडम, छोटा भाई आने वाला है, मैं उसके साथ घर चला जाऊंगा। ठीक है। आप केयरफुल रहिए मैडम। ओके। मैं बाहर से घर वो ला सब हम करके देख जाऊंगा। लेंगे, तुम गुड नाइट जाओ। मैडम। गुड नाइट मैडम। हाँ। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। ओके अच्छा रामू। मैडम। Cheers! उफ़ो। ए, ये क्या बला है? इसे कैसे पिएंगे हम लोग? अरे क्या यार तू भी। ए, फॉल्स गए थे नहाने के लिए तब भी नहीं आई, अब पीने बैठे हैं तो तब भी मना कर रही है। क्या नौटंकी है यार। ए, वो ऐसी ही है, वो वेस्ट है। तू गटक ना। हे, क्या है ये? ये इस तरह पी रही है? बीच बीच में गैप दो ना यार। अरे कल रात इस बियर को इसलिए नहीं छुआ मैंने ताकि फॉल्स में जाके नहा के आऊं। हाँ? तुझे क्या पता है इस बारे में? इसका किक ही अलग है। इसको ना इस किक का मतलब नहीं पता, पर वो किक क्या कह रही हो? कौन सा किक? देखो तो अच्छी एक्टिंग कर रही है। अगले हफ्ते इस समय तू कहाँ पर होगी, सोच के बता। चल दिमाग इतना भी मत लगा।
तेरे हस्बैंड के साथ फर्स्ट नाइट रूम में होगी ना? ए चल चुप करना। क्या हुआ, शर्मा गई? इस नशे से ज्यादा वो नशा है ना। उफ़ो। क्या हुआ दिव्या, ऐसी मुंह लटका कर बैठी है? इस सेटअप को देखने के बाद मुझे एक पुरानी घटना याद आ गई। क्या है वो? मेरे यूएस जाने से पहले हमारी टीम प्रोजेक्ट के लिए एक सक्सेसफुल पार्टी रखी। मैनेजमेंट ने पूरा इंतजाम किया था, तभी एक घटना घट गई। वहां भी इसी तरह सबने मिलके दारू पी थी। 2 राउंड तो हो गया था। उसके बाद पता है, मेरे सीनियर मैनेजर है ना, उसका नाम अरुण है, उसने मुझे डांस के लिए बुलाया और मैं भी गई। डांस करते समय अचानक उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। हाँ? मेरे शरीर में बिजली कौंध गई। मैंने भी उसे ऐसे ही जाने दिया, सीरियस नहीं लिया। बाद में मेरी कमर पे हाथ रखा उसने। शायद डांस स्टेप के लिए हाथ रखा, ये सोच के मैंने भी कुछ बोला ही नहीं, लेकिन उसने उस मौके का पूरा फायदा उठा लिया, लिमिट क्रॉस करके मेरे गुप्तांगों पर उसने हाथ फेर दिया। गुस्से से आग बबूला हो गई मैं, और फिर उसे एक तमाचा जड़ के वहां से निकल गई मैं। उसके बाद नौकरी से इस्तीफा देके दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली और अब अच्छी तरह जिंदगी गुजर रही है। ये कम से कम ठीक है दिव्या। तू जहाँ जॉब पे गई थी, उसने वहाँ तेरे साथ बदतमीजी की। तेरे पास जॉब तो था और तब तू सयानी भी थी। तू जॉब पर अच्छा भला कमा लेती थी, इसीलिए तूने हिम्मत से फेस कर लिया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते वक्त हमारी क्लास लेने वाले टीचर ने मेरे साथ। ओ नो, ये क्या बोल रही है तुम? स्कूल में पढ़ते समय? हाँ यार, उस समय मैं उसका सामना भी नहीं कर पाई और मम्मी पापा को बता भी नहीं पाई। घर पे बताऊंगी तो मेरा स्कूल जाना बंद करा देंगे, इस डर से मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। आखिर ऐसा उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुमने सब कुछ कैसे सह लिया? तुम दोनों को पता है ना, मैं कॉन्वेंट में पढ़ी थी। वहाँ स्कूल यूनिफॉर्म कैसा होता है तुम दोनों को पता है ना? शॉर्ट स्कर्ट, ऊपर से मैं फर्स्ट बेंच पर बैठती थी। जब भी वो टीचर हमारे क्लास में आता था, हर बार कुछ ना कुछ नीचे गिराकर वो उठाने के लिए नीचे झुकता था, और वो जब जब भी झुकता उसकी नजर हमेशा हमारी तरफ ही होती थी। तब हमें उसका मतलब नहीं समझ आया, लेकिन फिर पता चला उसकी नजर कितनी नीच थी। जब भी वो क्लास पढ़ाता, हर बार मेरे पास आ जाता और कुछ ना कुछ गिरा देता, मुझसे झुककर उठाने कहता था। और एक बार ऐसे ही झुककर उठाते वक्त अचानक मैंने देखा तो उसकी नजर कूल, रो मत। आज भी सोचूं तो उसे मार दो, इतना गुस्सा आता है। उसके सब्जेक्ट के क्लास टेस्ट में मेरे मार्क्स कम हो गए, इसीलिए उसने मुझे लैब में आने को कहा। मैं भी शाम को गई थी। मुझे एडवाइस देने के बहाने उसने मुझे जकड़ लिया। मुझे इतना रोना आया। रोना मत तुम। और तभी मेरी दादी के गुजर जाने पर मेरे पापा आए हैं, ये स्कूल के अनाउंसमेंट में कहा, और तभी मैं वहां से बचकर भाग निकली। और उसके बाद 1 हफ्ते में एग्जाम्स शुरू हो गए। एग्जाम खत्म होते छुट्टी दे दी और वो बात वहीं खत्म हो गई।
ये टीचर सारे ऐसे क्यों होते हैं? हे, हर टीचर एक समान नहीं होते हैं। तुम्हारी लाइफ में एक टीचर ने गलती की, लेकिन मेरी जिंदगी में वैसे ही एक टीचर ने मेरी जान बचाई थी। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तकरीबन 10 साल की उम्र होगी मेरी। हमारे गांव में उत्सव की वजह से पूरे कॉलेज और स्कूल की लोकल लीव थी। हमेशा की तरह मम्मी डैडी काम पे चले गए और मैं घर पे अकेली थी। तभी मेरे एक मामा माँ से कुछ बात करने के लिए हमारे घर आए हुए थे। मैंने सोचा कि मम्मी डैडी ऑफिस चले गए इसलिए वो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गए। मम्मी के आने के बाद मिलके ही जाएंगे बोल के वो घर पे ही रह गए। सारी रात काम की वजह से बहुत टायर्ड है बोल के हॉल में जो सोफा था उसी पे शर्ट वगैरह उतार के लेट गए। और मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रही हो अभी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा की तैयारी कर रही है तो ठीक है पढ़ो तुम, मैं जा रहा हूँ। मैं बेडरूम में पढ़ रही थी और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। अचानक मुझे कुछ होने लगा। आंखें खोल के देखी तो वो मेरे पास में लेटे हुए थे। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं शॉक हो गई और फिर मुझे लगा कि वो मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। ऊपर से मैं अकेली थी और क्या करूं कुछ पता नहीं था और उन्हें कुछ कहने के लिए भी डर रही थी मैं। अचानक दरवाजे पे घंटी बजी। ये सुनते ही वो उठ के चले गए वहाँ से। कौन होगा सोच के डोर ओपन करके देखा तो मेरे ट्यूशन मास्टर खड़े थे और वो मेरे पड़ोस में रहते थे। वो थोड़े बुजुर्ग भी थे। माँ घर पे नहीं है बोला मैंने। हाँ जानता हूँ, तुम्हारी माँ ने ही मुझे यहाँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए बोला, ऐसे बोला उन्होंने। और झट से हाल में बैठ के ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ये क्या है ये आदमी, लीव के दिन भी मेरी खुशियों का गला कोड़ने के लिए यहाँ आए हुए हैं बोल के मन ही मन गाली देने लगी। लेकिन कुछ दिन के बाद ही मुझे पता चला वो उस दिन मेरे इलाज बचाने के लिए ही आए थे। तो फिर तुम्हारे मामू? वो भी ट्यूशन टीचर को वहाँ से भगाने के लिए काफी पापड़ बेलने लगे थे, लेकिन टीचर वहाँ से हिले भी नहीं। ये देख के मामा टेंशन होकर वहाँ से चले गए। इसीलिए सबको एक ही नजर से नहीं तोलना चाहिए। तुमने सुना सोना? खून का रिश्ता था उसका और उसने ही इस 10 साल की बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। अगर यही हाल रहा तो फिर हम लड़कियां भला किस तरह जिंदगी जिएंगी? हर जगह यही होता है यार, जहाँ देखो इनकी मुसीबत। अरे हाँ, तू कॉलेज के टाइम पे चंद्रू नाम के एक लड़के से प्यार करती थी ना, क्या हुआ? वो पूछ रही हो? वो तो ब्रेक होके 2 साल हो गए। ये क्या बोल रही हो? तुम दोनों तो लैला मजनू की तरह एक साथ घुमा करते थे। हाँ बेशक, और उसे सच्चा समझकर उसके साथ घूमने भी गई। एक दिन डेटिंग पे बुलाया और मैं भी गई। आज जैसे हम फॉल्स की ओर गए हैं ना, उसी तरह हम भी एक दिन फॉल्स की ओर गए। नहा धोने के बाद वहाँ से हम लॉज की ओर गए। सोचा कि 2 कमरा बुक किया होगा, उसने एक ही बुक किया था। जो ही अंदर जाके देखा तो मेरे सामने ही पूरे कपड़े खोल दिए। ये क्या है चंद्रू, यहीं पे ड्रेस चेंज कर रहे हो? यही पूछा मैंने। डेटिंग में ये सब जायज है बोला। मैं इनकार करते हुए वहाँ से बाथरूम भाग गई। उसके बाद उसे भी कंपेल करके मैंने प्यार से बाथरूम में जाने के लिए बोल दिया। जब वो बाथरूम जा रहा था तो उसकी पैंट से पर्स नीचे गिर गया और जो ही मैंने नीचे से उस पर्स को उठाया तो सदमा लग गया मुझे। उसके अंदर 2 कॉन्डम थे, पता है तुम्हें? उसे देखने के बाद दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसी पल मैं वहां से भाग गई। उसके बाद हम दोनों का ब्रेक हो गया यार। फिर वो बार बार मुझे फोन करता था, मैं इग्नोर करने लगी उसे। उसकी नंबर को भी ब्लॉक कर दिया मैंने। ब्रेकअप का कारण ही यही था। दुनिया के सारे मर्द एक जैसे हैं। इनकी दुम कभी सीधी नहीं होती। इनकी वजह से हमारी जिंदगी हराम हो जाती है। छोड़ यार, कुछ और बात करते हैं। मैडम, साइड डिश। थैंक यू रामू। मैडम, और कुछ चाहिए क्या आपको? रामू, मेरे लिए एक हाफ बॉयल लेके आना। ओनली 1, ओके? ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ मैं।
हैप्पी मैरिड लाइफ मेरे यार, ए, हैप्पी मैरिड लाइफ ए, मेरी मुंह बंद जान, करना। सदा सुहागन चलो रहो। आप जाके सोते हैं। चलो उठो। अरे उठो ना। अरे चल उठो। बाबा ए, उठ ना। आवाज चलो, जाने चलो, वाले थे, उठ। क्या हुआ? अरे तुझे हम ए, उठा सकते हैं क्या? मैं उठना। उठ नहीं जाओ सकती। ना। अरे इस बाबा, तरह क्या उठ। बोल रही है ये? मुझे कहाँ लेकर जा रही है? क्यों अरे मेरी चल इज्जत ना। का कचरा कर रही हो? अरे संभल के। एकदम स्टडी हूँ ना हाँ, हाँ, मैं। जानती अरे हूँ मैं। छोड़ो। अरे हम सीधी तरह कहाँ चलना, जा चल। रहे हैं? फॉल्स हाँ, जा बेशक रहे हैं हम फॉल्स की ओर ही जा रहे हैं। चलो सो जाओ। मेरी जाने मन, आज का दिन मस्त दिन था। मेरे आशिक को देखा क्या? ऊपर है फॉल्स के ऊपर। चुपचाप सो जाओ यार। जाने मन, देखो ना, वो मुझे ऊपर से देख रहा है, टकटकी लगा के देख रहा है। कितना स्मार्ट है ना वो। तुम देख रही हो ना? अरे मेरी बात सुन रही हो ना तुम लोग? मेरा आशिक कितना अच्छा है। हाँ बोलो संतोष। क्यों, सो गई क्या? नहीं अभी तक नहीं। अच्छी बात है। क्यों, नींद नहीं आ रही है? तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? क्या कर रहे हो तुम? रामू, कौन है वहाँ? रामू क्या हुआ? एक मिनट रुको। क्या है अभी मैडम? तक तुम घर नहीं गए क्या? छोटा भाई बाइक लेके अभी तक आए नहीं मैडम। ओहो। उसी की राह देख रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, तुम सो जाओ। अरे क्या हुआ? कौन है वो रामू? हाँ? यहाँ काम करता है वो। ओहो, ये बात है, काम करता है। हाँ संतोष। जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बिना बोर हो रहा हूँ मैं। And I really miss you, dear. आई मिस यू टू। क्या? अरे देखो ना, तेरे साथ कैसे बैठूंगी तो बुला मैं भी रहा है पागल हो जाऊंगी। मुझे। मेरी जान, कहाँ जा रही हो? रुको ना, कहाँ जा रही हो? मुझे तन्हा छोड़कर तुम लोग कहाँ चली गई? अरे कोई ना कोई आओ, बहुत बोर हो रहा है मुझे। मैं भला अकेले कैसे रह पाऊंगी बोलो? तुम लोग कहाँ गई? मैं अकेले क्या कर सकती हूँ बोलो?
क्यों जाने मन आ गई? क्यों भाग गई यहाँ से? जवाब दो, मैं कुछ करने वाली हूँ क्या? सोना चली गई क्या? काका, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काका, काका, ये सब क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्यों आए हो तुम? सीधी तरह मेरी नहीं रामू काका, नहीं, प्लीज छोड़ दो मुझे। ए, शोर मत काका, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तुम तो मेरे काका हो। काका जैसा, और काका से शराब मंगवाती है? प्लीज काका। तब मैं तुझे नौकर लग रहा था और अब नहीं, काका नहीं, लग रहा है? नहीं। मैं यहाँ क्यों आया हूँ तुझे नहीं पता क्या? हैं? नाटक कर रही नहीं है? नहीं काका, प्लीज छोड़ दो। तुझे सब छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं नहीं काका, नहीं काका, नहीं काका, नहीं, मुझे छोड़ दो काका। तीनों हंगामा मुझे मचा रही जाने थी दो। यहाँ, हैं? नहीं, और अब नहीं काका। ये संतोष, एक मिनट रुको। बचाओ, नहीं काका, नहीं, जाने दो मुझे। काका जो प्लीज मैं बोल जाने रहा दो हूँ मेरी मुझे। बात सुनो। काका जाने ए, दो। मेरी बात सुनो। नहीं प्लीज चुप। काका। चिल्लाओ। छोड़ दो मुझे काका, तुम्हारे आगे प्लीज मांगती। जाने दो मुझे जाने दो मुझे। मैं ए, मर जाऊंगी काका। चुप, मुझे चिल्ला मत, जाने बोलो दो। ना। हाँ, चुप। मुझे जाने दो, ए, जाने दो। मुझे जाने दो काका। चुपचाप, छोड़ दो मुंह बंद मुझे। कर। आवाज नहीं। कहाँ कोई गई? आवाज नहीं। आवाज तो चुप। यहीं से आ रही है। चुप कर। हे रामू, ए, क्या कर रहे हो तुम ए, वहाँ? ए, छोड़ो उसे, छोड़ो। ए, छोड़ मुझे। जाने दो यहाँ से। अरे क्या हो गया? क्या हुआ बोलो ना। इस तरह रो क्यों रही हो? तुम लोग मुझे ध्यान ना छोड़ के वो चले आदमी गए। यहाँ क्या आया? जब मैं इस अरे कमरे बोलो में भी। तना थी तो वो मेरे साथ गंदी ओहो, गंदी और- हरकतें करने लगा। ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं सही वक्त पे आ गई ना, चुप रहो। रो मत, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी, सब मैं देख लूंगी। अरे रोना मत, कम ऑन, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उस कमीने को हाँ? हाँ? कहीं उसे छूना मत। रामू, 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 रामू। क्यों चिल्ला रहे हो? ये क्या हुआ? रामू, रामू ने दिव्या के साथ गलत काम करना चाहा, तब मैंने हे भगवान! अब क्या करे बोलो? अगले हफ्ते तेरी शादी हो रही है और तूने ऐसा क्यों किया? इस तरह पागलों की तरह क्यों बात कर रही हो? क्या मैंने जानबूझ के किया? अगर तुम फोन पे बात करते हुए नीचे नहीं जाती तो ये सब नहीं हुआ होता। कम से कम तुम तो मेरे साथ रह सकती थी ना। तुम भी छोड़ के गई। ऐसा क्यों किया तुम दोनों ने? आखिरकार ये कमीना भी ऐसा ही निकला। ऐसे लोगों को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ए, वो तो मर गया है ना। चुप नहीं कर यार, तू। इसकी तो लाश को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। ओह, तबाह हो गई, सब कुछ तबाह हो गई। बुरी तरह फंस गए हम लोग। 7 फेरे लेके ससुराल जाने के लिए बहुत बेचैन हो रही थी मैं, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे जेल भेजने का ही फैसला कर दिया। मेरे परिवार की इज्जत ही चली गई। अब मेरे माँ बाप क्या करने वाले हैं कुछ पता नहीं। लक्ष्मी, रो मत यार, ऐसे रो मत यार प्लीज। तू भी जरा बोल ना इसको कि ये नहीं रोए। नहीं, गलती तो मेरी ही थी। इसे तनहा छोड़ के नहीं जाना चाहिए था मुझे। मुझसे बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी भी तबाह हो गई। ए, लक्ष्मी, God, ऐसा कितनी कुछ बड़ी नहीं है। भूल तू हो गई जरा कुछ बोल ना इसको। अब हम कभी बच नहीं पाएंगे ना।
तीनों पूरी तरह से फंस गए हैं ना। हमें जरूर फांसी ही होगी, बचना नामुमकिन है। लक्ष्मी चुप भी करती है कि नहीं? बोला ना रोना मत। आंखें पोछो पहले। इसकी आंखें पोछो ना। फ्रेंड ने नहीं देखूंगी मैं। जैसे तूने उसे मारा ठीक वैसे ही मैं तुझे मारूंगी। आई बात समझ में? मुंह बंद करके बैठ। मुंह से आवाज निकली ना? कूल, फ्री हो जाओ पहले। ऐसे ही पल में हमें विवेक से काम लेना होगा। क्या करना है वो सोचेंगे पहले। क्या करना है? जरा मुझे सोचने तो दो ना। बेवजह रोक के दिमाग का दही मत करो। कौन है यार? संतोष है यार। फोन करने का कोई वक्त है क्या? जब भी देखो कॉल करते रहता है। 24 घंटे तुम दोनों फोन पे ऐसे क्या बात करते रहते हो? सब कुछ फोन में ही निपटाओगे क्या? यही बात है तो शादी क्यों कर रही हो? मैं फोन अटेंड करूं या नहीं बोलो? ठीक है अटेंड करो, नहीं तो बार बार फोन करेगा वो। लाउड स्पीकर पे डालना। अरे पॉपिन खूनी, बेरहमी से तूने फोन किया। इसे कैसे खबर हुई? हेलो हेलो संतोष, सब कुछ जान गई क्या? क्या जान गया? सब कुछ तबाह हो गया। क्या तबाह हो गया? मेरी जिंदगी ही तबाह हो गई। जिंदगी तबाह हो गई? हेलो ए शांति से रहो, क्या हुआ? पूरा क्यों रो सुनो रही दो। हो? शांति से रहो, थोड़ी देर के लिए चुप हेलो, रहो। क्यों तुम रो रही हो? शोर मत मचाना, कुछ देर के लिए चुप रहो। पहले वो क्या कहना चाहता है सुनते हैं। ओके हेलो, मेरी आवाज सुन रही है ना? चुप, हेलो? कुछ देर के लिए चुप रहो। पहले वो क्या कहना चाहता है उसे ध्यान से हेलो? सुनो ना तुम। खामोश कुछ क्यों हो देर गई? के लिए चुप होकर उससे आराम से बात हेलो? करो तुम। पहले वो क्या कहना चाहता है वो सुनो तुम। क्या कह रहे हो संतोष? हैं? खूनी कह रहा तुम्हें? मैंने खून किया? ये तुमने कब देखा संतोष? क्या कहा? कब देखा मैंने? अरे भला मैं कैसे देख पाऊंगा? मैं तो देख नहीं सकता ना, क्योंकि तूने मेरा ही खून कर डाला ना। जब तुम्हें पहली बार देखा ना, तभी अपनी खूबसूरत आंखों से तूने खून कर डाला मेरा खून करने वाली तुम्हें खूनी हो ना? सही बोला ना? हेलो ब्रो, हेलो कौन? अगर ऐसे ही बात करते रहेंगे तो आप दोनों को मार के मैं खूनी बन जाऊंगी। हेलो पहले अनटाइम में कॉल करना छोड़ो और सो जाओ। ए दिव्या, तेरे लिए ही तो ये खूनी बनी ना। क्या कहा? मैं और खूनी? इसे बचाने के नेक इरादे से ही मैंने उसे वहां से धक्का देके नीचे गिरा दिया और गिरते ही उसके सर पे चोट लग गई और वो वहीं पे मर गया। उसमें मेरी क्या गलती है? तूने ही तो उसका खून किया ना, इसीलिए तुझे खूनी बोला। अरे इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? ए, मुंह बंद कर। चाहे कोई भी खून करे, आरोप तो तीनों पे लगेगा ना। अगर फंस गए तो हम तीनों ही फंसेंगे। ए सोना, तुम तो इसी गांव की रहने वाली हो ना? हाँ। यहाँ तुम्हारी जान पहचान का कोई भी नहीं है क्या? ठंडे दिमाग से सोच के देखो ना। ए, मैं यहाँ एक अंकल को जानती हूँ, वो खुद ही एक लॉयर है। देर किस बात की? उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म करो तुम। अरे रे, लॉयर की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर यह है कि हम पुलिस को ही सब कुछ बता देंगे और पुलिस किसी भी तरह हम तीनों को बचा देंगे। खाक बचाएंगे। तुम्हें पता है जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी हम तीनों को। ना मैं यूएस जा पाऊंगी और ना ही तेरी शादी होने वाली है, और तुम्हें भी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। हे, इसे छोड़ो, तुम कॉल करो पहले।
हेलो अंकल, एक प्रॉब्लम हो गई। अरे दिव्या, ये क्या कर रही है? मैंने सब बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं देख लूंगा। ठीक है, तब तक वेट करते हैं। कौन आया होगा? कौन होगा? देखती हूँ। लगता है अंकल आए होंगे। केयरफुल। आप कौन हैं? पुलिस। हे भगवान! कहाँ है वो? आपको कैसे पता चला सब कुछ? अच्छा बनाया है। अरे अब क्या? डर लग रहा है यार। बचना बहुत मुश्किल है। अब क्या करें?
मैं बताऊं क्या? तुम में से एक को उससे प्यार हो गया है और तुम्हारा रिश्ता भी किसी अच्छे लड़के से तय हो गया। मोटा आसामी मिलते ही इसे रास्ते से हटाने की कोशिश किया तुम लोगों ने, लेकिन ये सुनते ही तुम तीनों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तुम तीनों ने बैचलर पार्टी के नाम से उसे बुलाकर उसे टपका दिया। नहीं मैडम। सच कहा ना मैंने? नहीं मैडम। फिलहाल बेवजह उसने बहुत अच्छा बनकर उसने तुम्हें मिसयूज करना चाहा, ऐसा किया वैसा किया बोलकर तुम लोग एक नई कहानी गढ़ रहे हो। ठीक कहा ना? नहीं मैडम। नहीं नहीं मैडम। क्या नहीं है? जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं मैडम। जो मैंने कहा वही सच है मैडम। हमारा विश्वास की। शट अप। प्लीज मैडम, आपने जो कुछ कहा बिल्कुल सच नहीं है मैडम। यहाँ जो कुछ भी हुआ हमने आपको पूरा पूरा बता दिया मैडम, और वही सच्चाई है मैडम। प्लीज विश्वास कीजिए मैडम। प्लीज मैडम, मेरी जिंदगी को तबाह मत कीजिए मैडम। अगर वैसे करने का सोचा तो अब तक तुम्हारी कहानी खत्म हो गई होती। इस तरह यहाँ बैठकर बात नहीं करती। रमेश के कहने पर ही मैं यहाँ आई हूँ। सब कुछ जानती हूँ मैं। सोना कौन है? होने वाली दुल्हन कौन है? मैं ही हूँ मैडम। तुम्हें ही उसने मिसयूज किया क्या? इस सब की आवश्यकता क्या थी तुम्हें? कोई और पुलिस वाला होता तो अब तक क्या करता पता है तुम्हें? यही किया होता। तुम तीनों सलाखों के पीछे बंद होते अब तक। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मुझे फोन आ गया। नहीं तो खेल बिगड़ गया होता। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स। आंखों को पोंछो, रो मत, हम सब कुछ देख लेंगे। रमेश ने सब कुछ बता दिया मुझे। तुम तीनों को मैं बचाऊंगी, ओके? अब जरा मुस्कुराओ ना, कुछ नहीं होने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया और सेल्फ डिफेंस के खातिर तुमने उसको टपका दिया। क्यों? मैंने ठीक बोला ना? भलाई के पात्र हो तुम, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी? सोच के देखो जरा। मर्दों के बराबर तुम भी एंजॉय करना चाहती हो, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो सेफ जोन में होनी चाहिए। अगर बड़ों की निगरानी में होके करोगी तो कुछ हद तक हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम रिलैक्स हो जाओ। हेलो, जो मैं बोल रही हूँ नोट करो उसे। एसआर के गेस्ट हाउस में काम करने वाला जो बंदा है ना, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा होने के कारण रात को रूम क्लीन करते समय नीचे पानी गिरा था, ये देखे बिना वो बंदा उस पे पाँव रखते ही फिसल के गिर गया। सर के पीछे चोट लगने के कारण मर गया वो। इट्स अ प्योरली एक्सीडेंट डेथ। लोकेशन भेज रही हूँ, जल्दी आ जाना। हमारी साइड की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर देना। टीम को भी इन्फॉर्म करना, ओके? एनीवे, हैप्पी मैरिड लाइफ।